मेरी पहेली का बेटा काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन काम मुकम्मल हो ही नहीं पा रहा था। मैं काफी जवान और खूबसूरत थी। मेरी सहेली, जो कि यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त बनी थी, उसके बाद अब वो मेरी हमसाए भी है। उसका बेटा, जो 14 साल का है, वो बहुत ही खूबसूरत था। मेरे पास और कोई भी ऐसा लड़का या मर्द नहीं था जिससे मैं अपना काम मुकम्मल कर पानी। मैं जवान की खूबसूरत की रात को अक्सर है देखकर अपने आप को सुकून देती थी, लेकिन आज मेरा दिल था कि किसी न किसी तरफ से वो राशिद के से अपना काम अमल करवाओ। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि राशिद को मेरे घर भेज दो, मुझे जरूरी काम है। जिस पर राशिद तो आ गया, लेकिन राशिद को मनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मैंने राशिद को 1000 रुपया दिया और मैंने कहा कि मैं तुम दे खुश कर दो। राशिद ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। राशिद को मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर कैसे करते हैं। राशिद ने कोशिश बहुत की, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था। मैंने देखा कि राशिद, जो कुछ भी उसके पास था, वो एक नॉर्मल इंसान से काफी प्यारा और खूबसूरत था। मैंने भी ऐसा पहले नहीं देखा था। मुझे वो बहुत ही पसंद आने लगा। पहले मैंने इसके साथ कुछ देर खेलने की कोशिश की। इसके बाद राशिद ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आंटी अब क्या करना है। मैंने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। राशिद को मैंने पूछा कि ये आखिर तुमने इतना डार्क कैसे किया हुआ है, तुम खेलते भी हो या नहीं। उसने कहा कि मैं खुद तो नहीं खेलता, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। क्योंकि राशिद देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, मुझे पहले भी इस पर शक था कि शायद उसे कोई बुरी आदत है, लेकिन अब तो मुझे पता चल चुका था कि वो दूसरे लड़कों के साथ अक्सर ऐसा खेल खेलता है। बहुत सारे लोग जो कि राशिद के साथ खेल चुके थे, लेकिन राशिद ने कभी भी है फैला था। राशिद कहता है कि पहले मेरे दोस्त मुझे ले जाते थे और हम अक्सर खेलते थे और मुझे पैसे भी देते थे और खाना भी खिलाते थे। मैंने कहा कि आज तुम जो काम करने जा रहे हो, ये उसके बिल्कुल उल्ट और बरक्स है। तो मैं अब जो कुछ करना है, वो जैसे मैं कहूंगी तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि जो दोस्त तुम्हारा खेलते हैं वही आज नहीं करना है, और जो कुछ तुम अपने ऊपर बर्दाश्त करते हो वो सब कुछ मैं बर्दाश्त करोगी। उस पर राशिद ने कहा कि ठीक है। अब जब मैंने देखा कि राशिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, राशिद अबा का खेलने के काबिल हो चुका था, मुझे नहीं पता था कि राशिद जब खेल अपना शुरू करेगा तो वो अब इस खेल के लिए इतना ज्यादा एक्साइट था। कुछ देर के बाद उसने अपना मैं सर्वर लिया। सरों में तो इससे खेला भी नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो अच्छा खेलने लगा। अब क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं थक चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा राहत और सुकून तो मिल चुका था, लेकिन अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने अब राशिद को कहा हटो, लेकिन राशिद हाई ही नहीं रहा था। राशिद का तो दिल में कर रहा था कि वो खेलता ही रहे। राशिद लो तो शायद इस बात का पता ही नहीं कि उसे कैसे खेला जाता है। कुछ देर के बाद मैं खुद ही राशिद के सामने से हट गई और मैंने कहा कि मुझे तुमसे नहीं खेलना। मुझे इतना दर्द और तकलीफ हो रही है, तो मैं नहीं पता कि मैं पहले भी नहीं खेला। ये मेरा पहला खेल था। मुझे क्या पता था कि तुम इस हो छे देर समझ आ चुकी थी। राशिद ने कहा, ये जो भी है खाला, बस आज आप मुकम्मल तौर पर इसको इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि बस आप थोड़ी देर मेरी ये बात मान ले। मुझे समझ आ चुकी थी, क्योंकि अब राशिद मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल हो चुका था। कुछ देर के बाद राशिद ने आखिरकार अपना खेल मुकम्मल किया। कुछ देर के बाद राशिद हार चुका था। राशिद, जो कि अपने बात मनवाने में काफी भारत रखता था, मेरे राशिद को कहा कि तुम तो अच्छा खेल लेते हो। कुछ देर के बाद राशिद ने कहा कि बस अब मुझसे वादा करें कि इस बारे में अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात क्यों सोच रहे हो, मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद राशिद और मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा। मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। इसके बाद मैंने राशिद को कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे राशिद अपना नंबर देकर चला गया। कुछ देर के बाद राशिद घर पहुंच चुका था। राशिद अक्सर रात को भी घर से निकल आता था और राशिद की माँ उस पर इतना तशक नहीं करती थी। राशिद को मैंने रात 8 बजे कॉल ली, क्या तुम मेरे फिर आ सकते हो? राशिद ने कहा कि हाँ। शौहर घर
मैं नहीं होते थे वो तो सऊदी अरब। क्यों नहीं राशिद मेरे घर आ चुका था, क्योंकि मेरे में होते थे इसलिए। मैं शायद अब ज्यादा से ज्यादा वक्त राशिद के साथ गुजार सकती थी। राशिद को मैंने कहा कि आज बस मैं अपने तरीके से तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज देखी, पैसे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। आज मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अपने तरीके से खेलना जानती हूँ। मैंने बहुत सारी मूवी देखी थी, उसमें खोल कर कैसे खेलते हैं मुझे अच्छी तरह से पता था। मैंने राशिद को कहा कि बस तुम मेरी बात मानते जाओगे जैसे जैसे मैं कहूंगी। मुझे नहीं पता था कि राशिद में इतनी ताकत है कि वो काफी अच्छा हील सकता है। मैं जब उसके साथ खेल रही थी तो काफी अच्छा वक्त तो गुजर गया। राशिद अभी तक खेलने के काबिल था। मुझे तो लगा था कि राशिद थक जाए, लेकिन राशिद अभी तक नहीं थका था। राशिद और मैंने ये 1-2 घंटे अच्छा खेला और उसके बाद 10 बजने के करीब था। राशिद को मैंने कहा कि तेज आओ, किसी ने देख लिया तो बैतमा होगा। फिर दरवाजे पर ही मैंने फी में देखा, कोई भी नहीं था, और उसके बाद राशिद घर चला गया। इस तरह राशिद और मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा। कुछ अरसे बाद मेरे शौहर वापस आ चुके थे और उसके बाद फिर मैं राशन से कभी भी राब्ते हुए नहीं थी। मुझे शक होने लगा था कि राशिद नगर किसी को बता दिया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए मुझे भी अब पिज्जा डिलीवरी पार्ट। तो मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कभी सोच भी नहीं सकता था कि 4 खूबसूरत औरतें मौजूद थीं। वो शरबत पी रही थी। मैडम उसी वक्त उठकर मेरे पास आई। मैडम नफ साहब ने कहा, ये मेरी दोस्त है। मैंने कहा कि मैडम मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ। जिस पर मैडम रखसार ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं सच में पुलिस को बुलाया हूँगी। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं। मैडम रखसार जो कहती है वो कर गुजरती है। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैंने कहा कि मैडम मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सबके साथ हेल्प पाऊं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूं। पिछली बार आपके साथ मुझे काफी रहा था और सुकून मिला था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप से प्यार करता हूं। मैं सिर्फ आपके लिए ही आया हूं। मैडम नक्सप ने कहा कि जो भी है उन सब के साथ तुम मिलकर खेलोगे। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुम मेरी बात माने बगैर यहां से चले गए तो फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। मैं अब बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो सब बड़ी उम्र की मैं खेल पाऊंगा। कुछ देर के बाद एक मैडम मेरे पास आई और उसने अपना खेल शुरू कर, और जैसे ही उसने अपना काम मुकम्मल किया मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो रही सी। मैं नहीं पता था कि अब भी वो खेलने की ताकत रखता। अब अगले मैडम ने जैसे ही अगर मुझे छुआ तो मुझे जैसे करंट सा लगने लगा। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जब राहत और सुकून लेता था तो मैं थक जाता था और उसके साथ वो भी थक जाता था, लेकिन आज मैं तो थक तो तुम मुझ में इसी ताकत है थी। लेकिन आखिर उन्होंने मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाई थी वो जो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बात थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद दूसरे मैडम ने भी अपना खेल मुकम्मल किया और उसने अपने हिसाब से मुकम्मल तौर पर जैसे मूवीज में दिखाया जाता है उसने प्यार दिया। अब 6 देर के बाद मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका। एक मैडम ने एक इंजेक्शन लिया और बाजू पर लिया, मेरे इंजेक्शन लगा दिया। इस इंजेक्शन में क्या था मुझे नहीं समझ रही थी। उसके बाद वो सब मिलकर जैसे मुझे नोच रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और वो अच्छी तरह से सोचा कि यही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। खेल रही थी, उन्हें काफी रात और सुकून मिल रहा था, लेकिन अब शायद मुझ में इतनी ताकत नहीं ही। मैं जैसे बेहोश हो रहा था। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूं। कुछ देर के बाद मुझे होश भी नहीं था जब मेरी आंख खुली थी। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में मेरे पास बहुत सारे लोग मौजूद थे। डॉक्टर थे, नर्स थी, और मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था। डॉक्टर ने उस वक्त मुझे कहा कि तुम हमें रोड के पास से मिले हो, तुमने आखिर ऐसा क्या किया है।
तुम बहुत ही कमजोर थे और तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। मुझे अब वो रात का मुकम्मल सीन आंखों में था। मुझे समझ आ चुकी थी कि रक्सान मैडम ने मेरे साथ क्या किया था। रफ्सार मैडम की वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मैं हॉस्पिटल में कुछ दिन रहा। मेरे पास जो कुछ भी था हॉस्पिटल के बिल में चला गया। अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब मैं वो जॉब छोड़ चुका था क्योंकि वीजा डिलीवरी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद चुकी थी। मैं अब वहां से कहीं दूर चला जाना हो अब चाहता था। अब मैं कहूँ वापस आ चुका था। मैंने सोचा कि यही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसके बाद